ये नज़ारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र का। इस नज़ारे को देखकर शायद विपक्षी पार्टियों के होश उड़ जाएं। राजधानी दिल्ली में नगर निगम 2022 का पूरी तरीके से बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं। बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड की, तो गोंडा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सभी निगम प्रत्याशियों ने रोड शो का भव्य आयोजन कर गोंडा विधानसभा को बीजेपी में बना दिया और क्षेत्र की जनता हाथों में बीजेपी के झंडे और भगवा वस्त्र पहनकर बीजेपी जिंदाबाद और मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी नजर आए। रोड शो को सफल बनाने के लिए आसाम के दिग्गज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे और उन्हें देखने के लिए गोंडा की जनता काफी उत्साह दिखाई दिया। कई किलोमीटर तक यह रोड शो देखने लायक था। गोंडा वार्ड 231 से बीजेपी पार्टी की प्रत्याशी प्रीति नीरज गुप्ता के समर्थन में हजारों की संख्या में अपार भीड़ नजर आई। गोंडा की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण गोंडा के प्रत्याशियों के प्रति नारे भी लगाते नजर आए। जिंदाबाद प्रीति गुप्ता, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गोंडा वार्ड 231 की जनता प्रीति नीरज गुप्ता के समर्थन में सड़कों पर उतर आई और प्रीति नीरज गुप्ता को अपना समर्थन देते हुए जीत दिलाने का विश्वास भी जताया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गोंडा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ता भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। रथ पर सवार आसाम के दिग्गज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी और गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर और गोंडा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड के नगर निगम प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। इस रोड शो में घोड़ों पर सवार घुड़सवारी करते बीजेपी के समर्थक, ढोल नगाड़े और बीजेपी की क्षेत्रीय जनता बीजेपी जिंदाबाद और मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाती नजर आ रही है। इस रोड शो को देखकर विपक्षी पार्टियों के होश उड़ गए। क्षेत्र के विधायक ने कहा कि गोंडा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सभी सीटें भारी बहुमत के साथ विजय होकर आएंगी और केजरीवाल सरकार को इस बार सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। मैं सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ, वो मेरे समर्थन में आ रहे हैं और ऐसे ही समर्थन करें और हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्या लगता है इससे फायदा होगा बीजेपी को? बहुत फायदा होगा कि आगे बहुत फायदा होगा कि हमारे समर्थन में आ रहे हैं। अगर बात की जाए 3 से 4 किलोमीटर तो बहुत भाजपा के लोग घूम रहे हैं और बहुत भीड़ भाड़ है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि एक महान दीपावली का पर्व की तरह हो रहा है चुनाव। ये चुनाव पर्व है, इसमें अच्छी खुशी मनानी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत उत्साहित करने वाला रोड शो है। भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने वाला रोड शो है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता के कदम थिरक रहे हैं और वो सब जोश में यहाँ पर आए हुए हैं। इनको दूसरा योगी कहा जाता है। जिस तरीके की इनकी कार्यशैली है, यहाँ इनके आने से कितना समीकरण बदलेगा? निश्चित रूप से इनकी भावनाओं के, इनके राष्ट्रवाद का सम्मान है। और अभी आपको पता है हमारे यहाँ तो दंगे भी हुए और दंगा कराया किसने? आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगे कराए थे। यहाँ के लोगों को याद रखना चाहिए। तो कौन सी पार्टी दंगा दे रही है और कौन सी पार्टी विकास कर रही है, ये जनता के सामने स्पष्ट है। उसी रूप से आगे का कार्यक्रम चलेगा। ये रणनीति इसलिए बनाई गई है कि गोंडा विधानसभा के चारों वार्ड जीतने हैं, किसी कीमत में जीतने हैं क्या? देखिए, जनता का प्यार है, हम तो जीतेंगे ही। हम तो अपने मार्जिन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम आमने सामने वाले प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने की बात कर रहे हैं। जीतेंगे तो हम बहुत थम्पिंग विक्ट्री होने वाली है हमारी।
अपार जनता उमड़ी है, भीड़ उमड़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये निश्चित रूप से जनता इसलिए उमड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी पर उनको भरोसा है, उनको पता है ये कथनी करने में फ़र्क नहीं है। जो लोग आज बातें बना रहे हैं उन्होंने 5 साल में एक काम नहीं किया। उन्होंने ना यमुना मैया को साफ किया, ना दिल्ली की हवा साफ की, ना साफ पानी घर पे पहुंचाया, ना एक बुजुर्ग की पेंशन लगाई, ना एक गरीब आदमी का राशन कार्ड बनाया। वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? वो क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने क्षेत्र को सिर्फ दंगा देने का काम किया है और हम शांति क्षेत्र में लाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, समरसता रखना चाहते हैं। हम दंगे वाली पार्टी को यहाँ से भगाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। और आखिर इतनी भीड़ हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे असम के मुख्यमंत्री मिस्टर हेमंत बिस्वा जी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं और आप देख रहे होंगे चारों ओर कमल का फूल ऐसे बरस रहा जैसे कि लगता है कि आसमान से खुद भगवान इसको बरसा रहे हो। और आने वाला जो समय है, हिंदुत्व की एक मांग भी है। जिस तरह से मोदी जी देश को सींच रहे हैं, इस देश को आगे की ओर ले जा रहे हैं, हम सब जितने भी समाज के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को यहाँ से विजय बनाएं और भारी मतों से विजय बना के उन्हें एमसीडी में पुनः जो है उनकी दिल्ली में सरकार बने। देखिए, यह रैली इतनी विशाल और भव्य रैली ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी भारी बहुमत से गोंडा विधानसभा के साथ ही इस पूरे जिले के अंदर हम अत्यधिक सीट लेके आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली में किसी जिले में अगर सीटें आएंगी तो वो उत्तर पूर्वी जिले से आएंगी। अगर कहने की इसमें बात नहीं है, जो दिख रहा है वही होने वाला है। जितना जनसैलाब आ रहा है इस तरफ से लग रहा है कि एक तरफा जीत हो रही है और ये एक तरफा जीत सिर्फ वार्ड 231 या वार्ड 230 या गोंडा विधानसभा में नहीं, पूरी दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है। और मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता होने से पहले देश का एक युवा भी हूँ और उसके तहत मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दूसरी सरकारें चाह रही कि युवा नशा करे और ये करे, इस जनसैलाब को देख के साफ पता चल रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार आने वाली है और देश का जो युवा है वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चाहता है। तो क्या चाहते हैं आप? एक देश के युवा भी हैं, क्या चाहते हैं इन प्रत्याशियों से? देखिए, प्रत्याशियों से हम क्या चाहते हैं, अब देखिए आज के टाइम में हमारे क्षेत्र में अगर लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है और हमें मतलब जो जागरूक ही नहीं है लोगों को, हम जो पढ़ रहे हैं वो रटने वाला पढ़ रहे हैं, समझने वाला नहीं पढ़ रहे हैं। तो जैसे नीरज गुप्ता जी ने क्षेत्र में युवाओं के साथ बहुत काम करा है, उनकी पढ़ाइयों के लिए काम करा है, कई सारे मेरे जानकारों को स्कॉलरशिप दी हैं, दिलवाई हैं। तो ऐसा कैंडिडेट, प्रीति गुप्ता जी जैसा ऐसा कैंडिडेट अगर क्षेत्र में आता है तो क्षेत्र के युवा के लिए मुझे तो नहीं लगता कि क्षेत्र का युवा ऐसा ही कैंडिडेट चाहेगा। गोंडा से हमारी भाभी श्री प्रीति गुप्ता जी खड़ी है, जिनके प्रचार के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। इतनी अपार भीड़ देखने के लिए मिल रही है, क्या लगता है कि कोई जन सैलाब उमड़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल जन सैलाब उड़ा है। और नीरज गुप्ता जी एक समाज सेवी भी हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत से बदतर हालत हो गई थी, तो गोंडा क्षेत्र में एक इकलौते नीरज गुप्ता जी थे समाज सेवी, जिन्होंने घर से निकल कर खुल के समाज सेवा करी है, लोगों को उसमें राहत पहुँचाई है। और नो डाउट निसंदेह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने भी खूब लोगों की निसंदेह सेवा करी है कोरोना काल में, और आज उसी का ही परिणाम है कि पब्लिक खूब प्यार लुटा के यहाँ आ रही है। और हेमंत बिस्वा जी जो योगी जी के बाद हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए पब्लिक उन्हें यहाँ देखने आई है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है और जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्हीं की लय पर चलने वाले हेमंत बिस्वा जी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर कितने हजार लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ी है। और ये एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का गोंडा विधानसभा में जन सैलाब है। बीजेपी चारों कैंडिडेट यहाँ पर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं, क्योंकि राम की पार्टी है, श्री राम की पार्टी है, श्री हनुमान जी की पार्टी है, ये हिंदुत्व की पार्टी है। ये परचम भगवा सारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लहराने जा रहा है। पार्टी को, भाजपा को कोई यहाँ पर रोक नहीं रहा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया,
बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।